डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे गर्भवती महिला के प्रसव की बात के देखभाल के बारे में। और ऐसी कौन सी कंडीशंस है जो कि गर्भवती महिला के लिए आपातकालीन कंडीशंस कहलाती है, जिसमें चिकित्सक की सलाह लेना आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि जो प्रसव के बाद की जो अवस्था होती है, क्योंकि गर्भवती महिला की जो देखभाल है केवल गर्भावस्था समाप्त होने तक ही नहीं होती, बल्कि प्रसव के बाद भी उसकी देखभाल करना बहुत ही आवश्यक होता है। और कम से कम 6 से 8 सप्ताह तक, जो कि एक प्रसूति काल का जो पीरियड होता है या परपुरियम जिसे हम कहते हैं, या कई जगह इसे सूतिकावस्था कहा जाता है, इस समय उचित देखभाल की बहुत ही आवश्यकता होती है। क्योंकि इस समय महिला के अंदर, जब प्रसव के दौरान महिला के अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जिसके अंदर से जैसे गर्भाशय में परिवर्तन जो अपने आकार से डिफरेंट हो जाता है, और धीरे धीरे प्रसव के बाद कम से कम उसको वापस से अपने आकार में आने में 6 से 8 सप्ताह तक लग जाते हैं। इसके अलावा जो ग्रीवा व योनि में परिवर्तन होता है, उसमें भी बहुत सारी समस्याएं महिलाओं में आने लगती है, जिसमें कई बार मूत्र का रुकना होता है, कठिनाई होना, मूत्राशय का संक्रमण होने का भय बहुत ज़्यादा रहता है। और साथ ही तीसरा जो मुख्य परिवर्तन होता है, जिसमें स्तनों में परिवर्तन होता है, यानी प्रसव के बाद 2-3 दिन से धात्री महिला जो होती है वो शिशु को दूध पिला सकती है। और प्रथम 24 घंटे में भी, जैसे हम कह सकते हैं कि पहला जो दूध निकलता है, स्राव जो होता है, जो कि पीले रंग का पदार्थ होता है, जिसे कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है। शिशु को नियमित रूप से स्तनपान कराने वाले पर्याप्त मात्रा में दूध का स्राव होने लगता है। और इसमें जो मुख्य कारण होता है, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्तन में की ग्रंथियों में विकसित होते हैं। तो ये जो देखभाल मुख्य रूप से उसका उद्देश्य होता है, जिसमें गर्भाशय में जो रोग उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु हैं उनको आने से रोकना, शरीर की उचित विश्राम देना, जिससे मांसपेशियों में व सभी आंतरिक अंग पूर्ण रूप से वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशंस में आ जाएं, अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएं। और स्तनपान कराने के समय स्तनों की देखभाल करना, साथ ही साधारण स्वास्थ्य स्तर को भी सुधारना होता है। लेकिन कई बार महिलाओं के अंदर ये जो कुछ समस्याएं, कुछ तो सामान्य बात होती है, जैसे लौशिया का होना यानी रक्तस्राव का होना, जो कि हल्के गुलाबी रंग का स्राव होता है। थोड़ा सा असहजता अपने आप हो जाती है, और कई बार थकान होना भी सामान्य बात होती है। कई बार थोड़ा सा मानसिक रूप से वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो भी एक आम बात है। लेकिन कई बार थोड़े से आराम के बाद भी, थोड़े से प्रयास के बाद भी, अगर वो अपनी सामान्य स्थिति में नहीं आती है, बहुत सारे चेंजेस उसके अंदर होते हैं, तो उस समय ज़रूरी है, आवश्यक है कि महिला चिकित्सक से संपर्क किया जाए। जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे बहुत सारी ऐसी आपातकालीन कंडीशंस, चाहे प्रसव घर में हुआ हो, चाहे हॉस्पिटल में हुआ हो, ऐसी जो कंडीशंस होती हैं जिसमें चिकित्सा की आवश्यकता आपातकालीन हो सकती है, जिसमें हम बात करेंगे जैसे बहुत ज़्यादा रक्तस्राव का होना। यानी अगर नॉर्मल रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा हो कि खून के थक्के भी निकलते हों, यानी जिसमें पोस्टमार्टम हैमरेज हो, उस समय बहुत ज़्यादा खून जब निकलता है तो उस समय तुरंत ही उपचार की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर 24 घंटों में बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हुआ है, उस समय भी डॉक्टरी सलाह की आवश्यकता और उसकी निगरानी में ही रहना पड़ता है। बहुत ज़्यादा रक्तस्राव के साथ साथ खून के थक्के निकलते हों, बेहोशी और चक्कर आने लगे, दिल तेज़ी से धड़कने लगे या धड़कन का अनियमित होना, अगर ऐसी कंडीशंस है तो उस समय भी आपको अस्पताल या आपातकालीन कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा जो दूसरे सिम्टम्स है, जिसमें तेज़ और लगातार लंबे समय तक सिर दर्द का होना, यानी जैसा कि हमने पहले चैप्टर्स में भी पढ़ा कि गर्भावस्था के दौरान जो सबसे बड़ी कंडीशन होती है प्री एक्लेम्शिया का डेवलप होना, यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, यूरिन में यूरिया की मात्रा का बढ़ना, इस तरह से जो कंडीशंस होती है वो लक्षण भी कई बार दिखाई देते हैं। इस समय भी अगर ये लक्षण डेवलप हो जाते हैं तो उस समय भी आपातकालीन स्थिति डेवलप हो सकती है। इसके अलावा दृष्टि संबंधी समस्या हो, जैसे धुंधलापन हो,
चमकती हुई रोशनी का दिखना, उल्टी आना, सीने में तेज जलन का होना, टखनों में सूजन होना। इसके अलावा पेट के ऊपर की तरफ काफ़ी दर्द महसूस होना, बीमार महसूस करना, बीमार होना, थकान। ऐसी कंडीशंस जब होती है तो तुरंत डॉक्टर से बात करें और चिकित्सकीय मदद लें। इसके अलावा श्वासहीनता का होना और छाती में दर्द होना। यदि आपको छाती में दर्द और सांस की कमी महसूस हो तो ये पल्मोनरी एनाबॉलिज्म के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा कई बार खांसते हुए खून का आना, बेहोशी का होना, और ऐसी कंडीशन है तो उसे भी कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत चिकित्सकीय मदद लेना आवश्यक हो जाता है। तेज बुखार का होना, जिसमें 100 डिग्री फ़ारेनहाइट यदि बुखार है या इससे भी ज़्यादा बुखार है, और अगर किसी कारण से सेप्सिस हुआ हो जो पूरे शरीर में कई बार फैल जाता है, उसमें जो है धड़कन का भी तेज होना, इन्फेक्शन का होना, तेज पेट दर्द होना, योनि से दुर्गंध वाला स्त्राव होना, स्तनों में दर्द और संवेदनशीलता का होना, सिजेरियन ऑपरेशन के बाद टाँकों वाले स्थान पर लाल और दर्द होना बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा बहुत ही एक अजीब सा स्त्राव होना जो कि बदबूदार स्त्राव हो सकता है। पेशाब करते समय दर्द का होना, सामान्य से ज़्यादा या सामान्य से ज़्यादा बार यूरिनेशन का होना, उसमें भी बदबू का होना। अगर ऐसी कंडीशंस है तो कई बार स्थिति बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकती है। इसके अलावा कई बार प्रसवोत्तर के लिए सलाह लेने की जब आवश्यकता होती है, उसमें हम ये कर सकते हैं कि अगर कुछ ऐसे संकेत हैं जिनसे आपको उस समय बात करने की बहुत ही आवश्यकता होती है, जैसे पिंडलियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस का भी संकेत हो सकता है। और अगर पैर लाल या टांगें लाल और सूजी हुई हो, तो छूने पर हल्का गर्म महसूस होता हो, तो डीवीटी के लक्षण हो सकते हैं, यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा कई बार मानसिक स्वास्थ्य में अचानक बदलाव हो जाए, जैसे व्यथित होना, अवसादग्रस्त होना, भ्रमित होना या अजीब सा व्यवहार करने जैसी कंडीशंस यदि महिला में हो जाती है, तो उस समय भी मनोचिकित्सक की सेवाएं लेना अत्यधिक आवश्यक होता है। क्योंकि नॉर्मल केसेस में कुछ कंडीशन, क्योंकि जो चेंजेस हुए हैं शिशु के जन्म के बाद, तो कुछ कंडीशंस तो नॉर्मल होती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इस तरह के संकेत हैं तो जैसे कई बार होता है कि आवाज़ें सुनाई पड़ती है, मानसिक असंतुलन होना, भ्रमित सा लगना, गलतफहमियां होना, तो ये जो सारी कंडीशंस है सबसे पहले महिला को अपने परिवार के साथ शेयर करनी चाहिए ताकि समय पर उसका इलाज और निदान किया जा सके। इसके अलावा साइकोसिस महिलाएं जो होती है उसमें आत्मघाती विचार होना, खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए के विचार आना, और साथ ही ये जो लक्षण है, इसलिए इनके लिए मानसिक जो चिकित्सक है उनकी मनोचिकित्सक की सलाह लेना आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा कई बार ऐसी कंडीशंस होती है जैसे प्रसव के 6 घंटों के अंदर पेशाब का न कर पाना, यानी शिशु के जन्म के 6 घंटों के अंदर पेशाब नहीं कर पाई है तो मूत्र प्रतिधारण की समस्या हो सकती है, और यह तब तक होती है जब तक आपका मूत्राशय खाली नहीं होता है और आप पेशाब नहीं कर पाते हैं। तो इसके अलावा एनेस्थीसिया के बाद तेज़ सिर में दर्द होना, गुदा से रिसाव का होना। जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो कई बार मलत्याग को नियंत्रण करने वाली मांसपेशियों में का जो छल्ला है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। यदि ऐसा होता है तो इससे मल असंयमितता से हो सकता है, और यह तब तक होती है जब तक आपको मलत्याग के नियंत्रित न कर पाएँ और शौचालय पहुंचने से पहले आपको थोड़ा सा मल निकल जाए। इसके अलावा गंभीर सूजी हुई और बाहरी और भ्रंश बवासीर, यानी कई बार गर्भवती महिला यानी प्रसव के बाद, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान भी कई बार पाइल्स की शिकायत हो जाती है और ये जो बवासीर हो जाता है, मगर हो सकता है शिशु के जन्म के बाद भी इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता हो। इसके अलावा जो गुदा के अंदर वेरिकोज नसें होती हैं उसके अंदर भी कई बार दर्द होने लगता है, बाहर निकल करके आ जाती है। तो ये जो गंभीर सूजी और प्रोलैप्स्ड पाइल्स हो या फिर गुदा से खून आ रहा हो तो डॉक्टर से बात करना आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा बेबी ब्लूज़
जो कि कुछ दिनों बाद भी जारी रहते हैं। जैसे शिशु के जन्म के बाद 2-3 दिन तक भावनाओं में उतार चढ़ाव का आना, रुआंसी महसूस करना, थकान या चिंता रहना आम बात होती है। ये जो बेबी ब्लूज़ होते हैं आमतौर पर कुछ घंटों में या कुछ समय में अपने आप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन मगर अगर उदासी बहुत लंबे समय तक रहती हो और खुशी का अनुभव ना होता हो और तो ये प्रसवोत्तर अवसाद के लक्षण हो सकते हैं। तो अतः हमें ज़रूरी है कि अगर कोई भी ऐसा परिवर्तन महिला के अंदर प्रसव के बाद होता है जिसमें वो अपने आप को नॉर्मल से अलग हटकर कुछ सोचती है, तो इसका मतलब ये है कि उसे उस समय चिकित्सकीय सलाह लेना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे प्रसव के बाद की जो सेवाएं हैं और प्रसव के बाद किन एक्सरसाइज का पालन करना आवश्यक हो जाता है।